स्वागत है आपके अपने रोजगार समाचार के चैनल सीजी जॉब्स न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में 329 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आप जो है लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आप सभी को एक छोटी सी सूचना है, छोटी सी जानकारी है कि विभिन्न जो भर्ती के संबंध में दावा आपत्ति और अन्य सारी जानकारियां, प्रवेश पत्र से लेकर के परीक्षा परिणाम, पात्र सूची, रिजल्ट, नियुक्ति आदेश आदि सारी जानकारियां जो रहती हैं इस चैनल का जो है सीजी जॉब्स न्यूज़, उस चैनल के कम्युनिटी पेज पर आपके मोबाइल पर जाइएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में कम्युनिटी पेज पर जो है हम समय से समय पर उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ पर कम्युनिटी पेज पर भी जाकर के जो है आप सारी रिजल्ट्स और सारी जानकारियां जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से देख ली, सारी जानकारियां जो है दावा आपत्ति और परीक्षा परिणाम के संबंध में लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर सारी रहते हैं। हर एक चीज़ का वीडियो बना करके आप सभी को परेशान करने का हमारा जो उद्देश्य नहीं होता है। इस कारण जो है बहुत सारी जानकारियाँ हम वहाँ पर भी दे देते हैं, लिंक भी रहते हैं, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके जो है उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ जो है आप यहाँ पर एक क्लिक में बिल्कुल वेबसाइट की तरह जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की जो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में स्वास्थ्य विभाग में निकली हुई है, जिसके बारे में जो है आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और ये जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, आज जो है 6 तारीख को यहाँ पर कुछ समय पहले अपडेट हुआ है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और सबसे पहले जो है आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को ये मालूम ही है कि हम जो है ऑफिशियल विज्ञापनों पर ही आप सभी तक वीडियो पहुंचाते हैं, न किसी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड कोई वेबसाइट या फिर अदर कोई जगह से जो है जानकारी आप सभी तक नहीं पहुंचाते हैं। हम जो है बिल्कुल विभागीय विज्ञापनों की जानकारी आप सभी तक समय पर पहुंचाते हैं। तो आज उसी कड़ी में जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत में जो है बहुत सारे जो पद हैं, 329 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर जारी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। जिला खनिज संस्थान न्यास परिषद राजनांदगांव के अंतर्गत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्व सुविधा युक्त बनाए जाने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल के संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से जो है आवेदन पत्र मंगाया गया है। 30 मार्च 2019 तक आवेदन पत्र आप 30 मार्च 2019 को शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। पता यहाँ पर नोट कर लीजिए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव, पुराना जिला अस्पताल गुरुद्वारा के सामने राजनांदगांव में आप जो है आवेदन भेज सकते हैं। इस एड्रेस पर आपको जो है यहाँ पर जो डार्क में दिया हुआ है, यहाँ पर इस एड्रेस में आपको आवेदन अपना भेजना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पद यहाँ पर हैं और कितने कितने पद हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर PHC के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, वेतनमान 65,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, MBBS लिखा हुआ है लाइव रजिस्ट्रेशन के साथ में। मेडिकल ऑफिसर SCHC के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, 55,000 रुपये यहाँ वेतनमान है, MBBS विद लाइव रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 5 पद हैं और 22,000 रुपये यहाँ पर सैलरी है। पास्ड इन PMHM 3 ईयर का डिप्लोमा और काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के यहाँ पर देख लीजिए 63 पद हैं। इनको जो है पदवार भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं विज्ञापन में। स्टाफ नर्स के यहाँ पर 63 पद हैं और वेतनमान 16,500 है। यहाँ पर जो 14,000 है। BSc नर्सिंग या फिर GNM का जो है कोर्स आपके पास, और साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के यहाँ पर जो है 16 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। इनका जो है कैटेगरी वार यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 15,000 और 10,000 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पर वेतनमान मिलेगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री विथ 15% मार्क के साथ में आपको, और काउंसिल में जो पंजीयन होना चाहिए स्वास्थ्य काउंसिल में। प्रोग्राम असिस्टेंट IT के लिए यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, 13,000 रुपये आपको वेतनमान दिया जाएगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है PGDCA 1 साल का, वो आपके पास में होना भी जरूरी है। साथ ही साथ में आपको MS एक्सेल वर्ड ऑफिस का जो है ज्ञान भी होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके लिए डोएक्स सोसाइटी का भी सर्टिफिकेट है टेक्निकल एजुकेशन के संबंध में, तो वो भी यहाँ पर चलेगा। 7वां जो पद है वो लैब टेक्नीशियन का है। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर जो 35 पद हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर पदों का डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर जो है आपको वेतनमान दिया जाएगा। DMLT कोर्स जो है रजिस्ट्रेशन आपका काउंसिल में, पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। 8वां जो पद है दोस्तों वो डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर के लिए है। 5 पद हैं यहाँ पर, 12,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। CHC मानपुर के लिए है, 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा CHC एंड PSC के लिए। यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास्ड विथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 12th क्लास एग्जाम पास इन 12th एजुकेशन सिस्टम पास्ड इन 1 ईयर। पैरामेडिकल कोर्स रेडियोग्राफर आपके पास में ये डिप्लोमा होना जरूरी है। 9वां जो पोस्ट है वो ड्रेसर के लिए 1 पद है। यहाँ पर 12,000 रुपये आपको वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। योग्यता यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास्ड विथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स
12th क्लास एग्जाम पास इन 12th+2 एजुकेशन सिस्टम में आपको 12वीं पास, और साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्स आपके यहाँ पर ड्रेसर का होना जरूरी है। 10वां जो पद है वो वार्ड बॉय का है। वार्ड बॉय का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद है, 47 पद है यहाँ पर वार्ड बॉय के लिए। देख लीजिए 47 पद हैं, और यहाँ पर जिनको कैटेगरी वाइज और डिवाइड किया गया है 10,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। CSC मानपुर में यहाँ पर पोस्टिंग होगा तो, और यहाँ पर जो है 6,000 रुपये पर मंथ आपको वेतनमान दिया जाएगा CSC एंड PSC सेंटर के लिए। और इसकी जो ये न्यूनतम योग्यता है देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही चौंकाने वाली है। 8वीं पास केवल और केवल 8वीं पास, अन्य कोई योग्यता यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो बिल्कुल जो 8वीं पास मेरे साथी मेरे भाई बहन जो किए हुए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल और केवल 8वीं पास मांगा गया है, अन्य कोई योग्यता नहीं मांगी गई है। और पद जो यहाँ पर 47 पद हैं, बहुत सारे पद हैं देख लीजिएगा। और यहाँ पर 11वां जो वैकेंसी है वो वार्ड आया लेबर रूम आया के लिए है। 50 पद है यहाँ पर, ये भी बहुत है, बहुत सारा पद है यहाँ पर। और यहाँ पर भी योग्यता जो है वो देख लीजिए कैटेगरी वाइज इनको भी डिवाइड किया गया है। 10,000 रुपये पर मंथ आपको CSC मानपुर में अगर आपको पोस्टिंग होता है तो मानपुर में पोस्टिंग होने पर यहाँ पर वेतनमान ज़्यादा दिया जा रहा है। इसका कारण ये है कि थोड़ा जो है दूर क्षेत्र है, दूरगामी क्षेत्र है इसलिए, और ये जो मैदानी क्षेत्र है राजनांदगांव का, इसलिए यहाँ पर कुछ जो है वेतनमान कुछ कम है। 6,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर CSC एंड PSC के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप पोस्टिंग होता है तो इसमें भी योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 8वीं पास है। यहाँ पर भी आप जो है बम्पर भर्ती है भर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ के पदों को मिला देंगे तो लगभग जो है बहुत सारे पद जो है 8वीं पास वालों के लिए है। अगला जो वो भर्ती के लिए पद निकला हुआ है 12वां पद, वो वॉचमैन के लिए है। वॉचमैन के लिए देख लीजिए यहाँ पर 38 पद हैं कुल मिलाकर के, इनको भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपका CSC मानपुर के अंतर्गत में पोस्टिंग होता है 10,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। और अगर आपको CSC एंड PSC जो हेड ऑफिस होंगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग होता है तो यहाँ पर 5,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। और न्यूनतम योग्यता यहाँ पर केवल और केवल 8वीं पास दिया गया है। 13वां जो पद है वो OT अटेंडेंट के लिए है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट जो होती है उसके लिए 2 पद है यहाँ पर, और 10,000 रुपये आपको वेतनमान दिया जाएगा। और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना आपको जरूरी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में 12वीं क्लास, और 10+2 एजुकेशन सिस्टम में पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ में 1 साल का जो पैरामेडिकल कोर्स होता है OT टेक्नीशियन का, वो भी आपके पास में होना जरूरी है। 14 जो पोस्ट है वो स्वीपर के लिए है। यहाँ पर स्वीपर के लिए 13 पद हैं, इनको भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। देख लीजिएगा 6,000 रुपये वेतनमान आपको मिलेगा। यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता है केवल और केवल 5वीं पास निर्धारित किया गया है। देख लीजिए तो यहाँ पर 13 पद जो है वो इनके लिए केवल 5वीं पास यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 15वां जो पद है वहाँ पर देख लीजिए साथियों, सैनिटरी वर्कर के लिए है। यहाँ पर 38 पद हैं, ये भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। सैनिटरी वर्कर स्वच्छता प्रोत्साहक या स्वच्छता कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए 38 पद है। वेतनमान यहाँ पर जो है 6,000 रुपये वेतनमान आपको प्रति माह दिया जाएगा। और इसके लिए भी जो न्यूनतम योग्यता है केवल और केवल 12वीं पास रखा गया है, केवल और केवल 12वीं पास। तो यहाँ पर भी जो है आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे भर्ती जो हो रही है 321 पदों की भर्ती हो रही है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पहले विज्ञापन जब बताने से पहले कहा था कि 329 पदों पर वैकेंसियां हो रही हैं, और यहाँ पर जो है कुछ 8 पदों की वैकेंसी में कमी कैसे हो गई। जी नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए, हम जो है आपको कभी गलत जानकारी नहीं देते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद में जो है आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हमने जो है एक वैकेंसी उसी के साथ में और अटैच हुई है, जिसका जो है अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के द्वारा। उसी के साथ में जो है दूसरी वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जो मैं बताया कि 8 पद और यहाँ पर अलग से हैं। तो इसको आप या जो कार्यालयीन समय में आप वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन होगा, इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने पहले वैकेंसी यहाँ पर बताई, जो 321 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा 321 पदों पर जो वैकेंसी आई है, इसके लिए आपको आवेदन भेजना है, ऑफलाइन आवेदन भेजना है। ऑफलाइन आवेदन भेजने के लिए यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होंगे। यहाँ पर 8 जो पद मैंने बताए थे, 329 पद बताए हैं, तो 321 पदों की जानकारी पहले आपको दे देते हैं। उसके बाद जो है 8 पदों की वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपका फायदा होने वाला है। इसमें जो है सारी वैकेंसी की डिटेल हमें एक ही वीडियो में देंगे, बार बार अलग अलग वीडियो जो है नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो है rajnandgaon.nic.in पर अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। आवेदित पद के जो लिफाफे के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, स्पष्ट रूप से लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जो है आवेदन जो है गलत पते पर भेजते हैं, फिर निर्धारित जो जगह पर उनका नाम नहीं लिखते हैं तो उनका जो है आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। और पता भेजने का पता देख लीजिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पुराना जिला अस्पताल गुरुद्वारा के सामने, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पिन कोड 491441 छत्तीसगढ़ के पते पर ही भेजिएगा। अलग पते पर भेजने पर जो है आपका आवेदन पत्र पे यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। चयन का जो है प्रक्रिया यहाँ पर किस प्रकार से होगा ये देख लेते हैं। लेकिन आपको इसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर मांगा गया है। आपको जो है CMO राजनांदगांव यानी स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। देख लीजिए किस हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है। मानदेय जिसका जो है 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से कम हुआ है, उसके लिए ST SC वर्ग के आवेदक लोग 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। और जिसका जो है वेतनमान वहाँ पर देख लेंगे, वहाँ पर शुरुआत में वैकेंसी में किस प्रकार से दिया हुआ है, 25,000 से अधिक होने पर 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवार 200 रुपये का, और बाकी जो है इसमें 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार 300 रुपये का, और इसमें 400 रुपये का। यहाँ पर वेतनमान जिस हिसाब से है उस हिसाब से बैंक ड्राफ्ट आपने आवेदन के साथ आप संलग्न करेंगे। सारी जानकारी अच्छे से भर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस हिसाब से आपका चयन होगा। चयन भी प्राप्तांक मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। पद जो है 10वां, 11वां, 12वां, 14 और 15 जो है जिस हिसाब से हमने बताया, जिसमें 8वीं, 5वीं और 12वीं की योग्यता केवल रखी गई है, उसमें मेरिट के हिसाब से चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। मतलब इसमें जो किसी भी प्रकार का आपको कोई परीक्षा नहीं ली जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मेरिट के हिसाब से चयन किया जाएगा। फिर भी बहुत सारे भर्तियों में होता है कि अक्सर जो है परीक्षाएं ले ली जाती हैं, तो हो सकता है इसमें परीक्षा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेरिट के हिसाब से ही चयन किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है। आवेदन पत्र को आप अच्छे से अपना नाम, अपना पता यहाँ पर भर दीजिएगा। भरने के बाद में आपने जो डीडी दिया है, डीडी का भी यहाँ पर संलग्न क्रमांक, पावती और यहाँ पर कौन सी कितने तारीख को आपने बनाया, कौन से बैंक से, सारी जानकारी भरने के बाद अपना एड्रेस भर लीजिए, मोबाइल नंबर, दूरभाष क्रमांक, सारी जानकारी अपने प्रमाण पत्र के शैक्षणिक योग्यता संबंधी सारी जानकारी अपने प्रमाण पत्रों का संलग्न ये सारी भर के साइन करके आपको लिफाफे के साथ में जो है भेज देना है। अब चलते हैं दोस्तों 8 पदों की वैकेंसी और जो निकली हुई उसके बारे में आपको बता देते हैं, ताकि आपको जो है अधूरी जानकारी ना लगे। इसके जो है आपको ऑफलाइन ही भेजना है, आप फॉर्म भर के भेजना है। और मैं दूसरी जो वैकेंसी बताने वाला हूँ उस वैकेंसी का केवल वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो इसको जो है कन्फ्यूज ना हो। ये जो है आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के भेजना है। 30/3/2019 तक आपका जो है आवेदन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर चूकिए, बिल्कुल मत चूकिए, जो है बहुत अच्छी भर्ती अभी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा जो है वैकेंसी यहाँ पर निकला हो उसके बारे में बात करते हैं। तो जिला राजनांदगांव के अंतर्गत में जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पुराना जिला अस्पताल गुरुद्वारा के सामने आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। यहाँ पर समय दिया होगा 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है। तो जी हाँ दोस्तों, मेडिकल स्पेशलिस्ट एमडी मेडिसिन के लिए यहाँ पर एक पद है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के लिए एक पद है, जाइकोनोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर एक पद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए एक है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर एक है, आर्थो स्पेशलिस्ट के लिए एक है, रेडियोग्राफिस्ट के लिए यहाँ पर एक है, और पैथोलॉजिस्ट के लिए भी यहाँ एक पद है। इस प्रकार से कुल 8 पदों के लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं, योग्यताएं भी आप देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर उसको जो डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगा। ये वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 329 पद आपके हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। देख लीजिए यहाँ पर टाइम और समय यहाँ पर जरूर दिया होगा। देखते हैं यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी आपको साथ में लेकर के जाना है पदों के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको पदों के हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लेकर के जाना है। तो यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट साथ में लेकर के जाइएगा। आवेदन पत्र यहाँ पर दिया है, आवेदन पत्र भर कर भी आपको यहाँ पर भेजना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है या फिर आपको आवेदन पत्र यहाँ पर भेजना है, क्योंकि आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें जो है पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है विज्ञापन में। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जैसे मैंने अपडेट आज ही चेक किया है तो अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है। केवल वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है। देख लीजिएगा, प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर होता है कार्यालयीन समय में 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि हर बुधवार को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। ये 8 पदों के लिए केवल वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन होगा। बाकी जो पद मैंने बताया सभी के लिए आपको फॉर्म भरने होंगे। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, साथ ही साथ इस विज्ञापन का लिंक भी मिल जाएगा। बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट आउट अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर से करवाने के बाद में, प्रिंट आउट करवाने के बाद में भेज दीजिएगा। भेजने के बाद में आप उसको जो है अपने साथ में साइन सारी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में भेज दीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी को ये बम्पर भर्ती की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही विश्वसनीय रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियाँ समय पर लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।